गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमने एग्जॉर्प्शन चैप्टर का नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, जो कि मैंने आपको बताया था कोलॉइडल स्टेट। कोलॉइडल स्टेट का टॉपिक शुरू करेंगे और उससे पहले हम देखेंगे, जानेंगे कि कोलॉइड होते क्या हैं। आपने 11th में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा था। डिफ्यूजन क्या होती है? व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो जो डिफ्यूजन का लॉ था ना, वो ग्राम ने हमें दिया था, एंड ही स्टेटेड दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। मतलब कि जो गैस जितनी हैवी होगी उसकी डिफ्यूज करने की स्पीड उतनी कम होगी। वो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन था, दैट वी डिड इन आवर 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, ग्राम जब अपनी डिफ्यूजन की स्टडी कर रहा था, तो ड्यूरिंग द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एंड सोल्यूशन, सिर्फ गैसेस नहीं ना डिफ्यूज होती, लिक्विड भी डिफ्यूज होते हैं और सोल्यूशन भी डिफ्यूज होते हैं। During his study of diffusion of liquid and solution, he came across that there are certain substances which do not diffuse through semi-permeable membrane. Substances do not diffuse through semi-permeable membrane. Permeable membrane और parchment membrane भी इसको बोल देते हैं, और एनिमल membrane, मतलब जो एनिमल membrane होती है उसके अक्रॉस अगर आप उसको पास करोगे तो वो उसको क्रॉस नहीं करता। तो he gave us two terms, उसने इन सब्सटेंसेस को नाम दिया कोलॉइड्स, जो कि पास नहीं होते सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में से, उनको नाम दिया कोलॉइड्स, और जो पास हो जाते हैं उनको नाम दिया क्रिस्टलॉइड्स। तो क्रिस्टलॉइड्स क्या हुए? सब्सटेंसेस विच पास थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेटर ऑन इसे इन्हीं को जब स्टडी किया गया तो इट वाज फाउंड कि जो कोलॉइड्स और क्रिस्टलॉइड्स हैं वो कोई अलग अलग सब्सटेंसेस नहीं होते, बल्कि ये सिचुएशन होती है एक ही स्टेट पे एक सब्सटेंस, अलग अलग स्टेट्स पे एक सब्सटेंस क्रिस्टलॉइड की तरह भी काम कर सकता है और कोलॉइड की तरह भी काम कर सकता है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल के देखा। जब सोडियम क्लोराइड का पानी में सोल्यूशन बनाया गया तो इट वाज ऑल सॉल्युबल, तो वो पास हो गया पर्चमेंट मेम्ब्रेन में से और उसको नाम दिया गया क्रिस्टलॉइड। ठीक है, लेकिन उसी सोडियम क्लोराइड को जब एसीटोन में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया तो वो पास नहीं हुआ, एंड दैट वाज कोलॉइड। तो उन्होंने फिर ये स्टडी किया कि क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड, वो इस चीज़ का मसला नहीं है कि वो अलग अलग सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस सेम ही है, लेकिन उनका डिफरेंस किस चीज़ का है? पार्टिकल साइज का, साइज ऑफ पार्टिकल। तुम्हें पता है, जैसे हम चाय फिल्टर करते हैं, चाय फिल्टर करो तो कई बार होता है कि पत्ती बहुत बारीक आ जाती है किचन में ना, तो वो चाय के साथ फिल्टर हमारी मोटी होती है, वो छन जाती है साथ ही। ठीक है, या आप इसको ऐसे ले लो, चाय के लिए हम अलग फिल्टर यूज करते हैं, सब्जियां धोने के लिए हम अलग तरह का फिल्टर यूज करते हैं, और चावल धोने के लिए अलग तरह का फिल्टर, अलग अलग तरह के फिल्टर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पोर्स का जो साइज है, फिल्टर के जो पोर्स का साइज है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर आपको चावल छानने हैं तो मोटे पोर्स वाले में तो नहीं ना छान सकते, आपको छोटे पोर्स जिनका साइज चावल के दानों से छोटा होगा उसी में से छानोगे उसको। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो कोलॉइड्स और क्रिस्टलॉइड्स हैं, दे आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ द साइज, साइज ऑफ पार्टिकल का डिफरेंस होता है इनमें, सॉल्यूट पार्टिकल का। ठीक है, तो साइज के बेसिस पे
फिर सॉल्यूशंस को 3 तरीके से बांटा गया। वो सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? इफ यू वांट टू नोट यू कैन नोट इट। वी हैव colloids एंड crystalloids। कहा हमने जो डिफ्यूज हो जाते हैं वो क्रिस्टलॉइड्स हैं, जो डिफ्यूज नहीं होते वो colloids हैं। और डिफरेंस पाया गया पार्टिकल के साइज का, और साइज के बेसिस पे वी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशंस, सेकंड इज colloidal solution, and third is known as suspension। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन, colloidal solution, सस्पेंशन। मैंने आपको क्या बताया, इन तीनों में फर्क किस चीज का है? साइज का, साइज ऑफ पार्टिकल का। तो साइज ऑफ पार्टिकल में क्या है कि जो तो ट्रू सॉल्यूशंस हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल। जो इसमें सोल्यूट पार्टिकल का साइज है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, अप्रॉक्सीमेटली एट द रेंज ऑफ 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं दे आर समवट बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन। जैसे मान लो ये बिल्कुल ऐसे ऐसे हैं, डॉट्स दिखते भी नहीं है ना। तो जो कोलॉइडल है उनका साइज थोड़ा सा ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा है। दे आर इन द रेंज 10⁻⁹ टू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, और जो सस्पेंशन है वो और भी बड़े साइज के हैं। देयर साइज इज मोर देन 10⁻⁻6 मीटर। सो दे आर ठीक है। सो जो मेजर इनको हम कैटेगराइज करते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज। लेकिन क्या पार्टिकल साइज में चेंज होने पर कोई और डिफरेंसेस आते हैं इनके अंदर? क्यों नहीं? अभी तो पढ़ा कोलॉइड्स और क्रिस्टलॉइड किस बेसिस पे हमने उनको कहा? फिल्ट्रेशन के बेसिस पे। जो तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस चले जाएंगे वो कौन होंगे? क्रिस्टलॉइड्स, यानी कि उनका साइज बहुत बहुत स्मॉल है। दे आर ट्रू सॉल्यूशन। दे कैन फिल्टर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। colloidal particles do not, हाँ they do not filter। suspension filter होएगी, do not filter जो colloidal solutions हैं they do not filter through semi permeable membrane but may filter through ordinary paper। ठीक है, ये ऑर्डिनरी से भी क्रॉस कर जाता है और सेमी परमेएबल से भी। ये ऑर्डिनरी को तो पास कर जाएगा लेकिन सेमी परमेएबल को नहीं कर पाता। ये डू नॉट फिल्टर थ्रू ऑर्डिनरी और सेमी परमेएबल, ये किसी में से भी पास नहीं होता। ठीक है, अब क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज इतना स्मॉल होता है दैट दे आर सो गुड
दे आर वेरी गुड सॉल्युबल इन द सोल्यूशन। तो इनकी जो लुक्स है, अपीयरेंस है, वो भी एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अपीयरेंस में ये रेज कर दूं ऊपर वाला, दिस इज फॉर फिल्ट्रेशन। और फिर हमारे पास आ गया अपीयरेंस। जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं दे आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? they are same, they are in one phase, all the solute particles and solvent particles they appear in one phase। जैसे आपने नमक को पानी में घोला तो क्या कहीं आपको नजर आता है ये नमक घूम रहा है, ये पानी घूम रहा है? नहीं नजर आता ना, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ट्रू सॉल्यूशंस हमेशा होमोजीनियस होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो हैं हेट्रोजीनियस होते हैं और ट्रांसलूसेंट होते हैं। व्हाट इज ट्रांसलूसेंट? हाँ, क्लियर नहीं दिखता। उस जैसे जो हमारा ग्लास होता है दैट इज ट्रांसपेरेंट, पूरा आर पार आपको नजर आएगा। लेकिन जो बटर पेपर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें से लाइट तो पास करती है लेकिन देख नहीं सकते हम उसके आर पार, दैट इज ट्रांसलूसेंट। ठीक है, और सस्पेंशन जो होती है दैट इज हेट्रोजीनियस एंड ओपेक। ओपेक का मतलब क्या है? कुछ नहीं, उसके आर पार कुछ नहीं दिखेगा, ना तो लाइट पार करेगी ना ही उसके आर पार दिख सकता है। सो दिस इज हाउ देयर अपीयरेंस इज डिफरेंट। हाँ, 2 पॉइंट आ जाएंगे, होमोजीनियस भी, और यहाँ इसको आप नेचर भी कह सकते हो, नेचर एंड अपीयरेंस। ये होमोजीनियस नेचर का है, वो हेट्रोजीनियस नेचर के हैं। ठीक है, देन वी हैव विजिबिलिटी। दे डू नॉट अपीयर with to naked eye और माइक्रोस्कोप। ना तो आप माइक्रोस्कोप में इनको अलग अलग देख सकते हो, ना ही नेक्ड आई से। ठीक है, लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं इनको क्या है, दे आर नॉट विजिबल विद नेक्ड आई, दे आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई but can be seen under ultra microscope। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखोगे ना, जब जैसे कि आपको पता है जो हमारा मिल्क है, मिल्क इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। आप मिल्क की स्लाइड बनाओ माइक्रोस्कोप में, आप देखोगे तो आपको फैट डिसॉल्व्ड इन वाटर नजर आएगी, मतलब फैट के मॉलिक्यूल्स अलग नजर आएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग नजर आएंगे। ठीक है, तो वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर तो पॉसिबल है। आंखों से तो हमें दिखता नहीं कि दूध कोलॉइडल पार्टिकल्स नजर तो नहीं आते ना, कि ये फैट लटकी हुई है दूध के अंदर, ऐसा नहीं नजर आता। सस्पेंशन में दिस इज विजिबल विद नेक्ड आई। ठीक है, उसके बाद है स्टेबिलिटी। True solution particles do not settle down। ट्रू सॉल्यूशन तो पता ही चल जाएगा, ट्रांसपेरेंट है, क्या नहीं देख सकते? पार्टिकल साइज, हाँ, अल्ट्रा माइक्रो नहीं देख सकते, तभी तो हमें पता है ये ट्रू सॉल्यूशन है। अगर हम पार्टिकल्स जिसके देख सकते हैं वो कोलॉइडल है, और वो नेक देखो ना, एक को हम ना तो नेक्ड आई से देख सकते हैं ना ही
देखने का क्या मतलब है कि जब आप उसको देखोगे आपको सोल्यूट के पार्टिकल अलग और सॉल्वेंट के पार्टिकल अलग नजर आएंगे। देखने का मतलब ये है, नमक वाला पानी तुम्हें नजर आता है ना वैसे तो नेक्ड आई से, लेकिन नेक्ड आई से तुम्हें ये तो नहीं नजर आता कि ये नमक नमक वाला हिस्सा है, ये पानी पानी वाला हिस्सा है, क्योंकि वो आपस में इतनी अच्छे तरह से घुले हुए होते हैं। ठीक है, तो नेक्ड आई से आपको नजर नहीं आने का मतलब है सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग नहीं नजर आते। ठीक है, आप माइक्रोस्कोप में भी देखोगे तो आपको नमक के पार्टिकल्स और पानी के पार्टिकल्स अलग अलग नजर नहीं आएंगे। कोलॉइडल में क्या होगा कि आपको जैसे ब्लड स्लाइड्स बनती है ना, ब्लड में आपको हीमोग्लोबिन अलग नजर आएगा, प्लेटलेट्स अलग नजर आएंगे, वो कंपोनेंट्स अलग अलग नजर आते हैं, जो कि ट्रू सॉल्यूशन के केस में नहीं होता, और ये तो नेक्ड आई से ही नजर आ जाता है। ठीक है, सो देन वी हैव जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस हैं दे डू नॉट सेटल डाउन। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता until is it a saturated solution that कि आपने नमक को पानी में घोला, थोड़ी देर बाद देखो कि नमक नीचे जम गया और पानी अलग हो गया। ऐसा होता है कभी? नहीं होता, जब तक कि सैचुरेटेड सोल्यूशन ना हो। ठीक है, तो दे डू नॉट सेटल डाउन। क्या ऐसे कभी हुआ कि दूध नीचे बैठ गया और पानी ऊपर रह गया? नहीं होता। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स आल्सो डू नॉट सेटल। अगर आपने मड वाटर देखा तो क्या कभी ऐसा होता है कि मड में जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, पानी ऊपर ऊपर रह जाता है? ऐसा होता है। तो जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो सेटल कर जाते हैं। आप इनको स्टर करोगे फिर से सस्पेंशन बन जाएगी, थोड़ी देर आप इसको छोड़ दोगे फिर वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज अनदर डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल पार्टिकल्स एंड सस्पेंशन। ठीक है, उसके बाद है इनका डिफ्यूजन। ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं साइज में, डिफ्यूज क्विकली। Colloidal solutions will diffuse slowly and suspension particles do not diffuse. Suspension particles जो हैं वो diffuse नहीं करते। ठीक है, so this is about true solutions, colloidal solutions and suspensions. क्या तुम्हें ये समझ आ गया that what are colloidal solutions? क्योंकि अगला हमारा जो सारा टॉपिक है वो इसी बात पे निर्भर करेगा। बार बार हम प्रेपरेशन करेंगे कोलॉइडल पार्टिकल्स की, सेपरेशन करेंगे कोलॉइडल पार्टिकल्स की, तो घूम फिर के बार बार बात जो है वो साइज की आएगी, साइज वाइज। ठीक है, तो अगर आपको समझ लग गया फिर आगे चलते हैं। पक्का? फिर मैंने पूछना है बीच में। गुड। Okay, I'm going to raise this. So, अब जो हमने ये पढ़ लिया कि एक होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, एक होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस और एक होते हैं सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में हम कंप्लीट पढ़ लेते हैं अपने सॉल्यूशन चैप्टर में। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर आपका केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, उसमें सॉल्यूशंस की पूरी डिटेल पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो कोलॉइडल की इसमें पढ़ेंगे। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन, जैसे हम सॉल्यूशन में पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन से? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ऐसे ही हमने पढ़ा कि एड्सॉर्प्शन में दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से? एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। ये टर्म्स बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, इन पे कंफ्यूज नहीं होना। सिमिलरली कोलॉइडल सॉल्यूशन के भी दो कंपोनेंट हैं, वन इज कॉल्ड
dispersed phase and other is called dispersion medium। नाम से पता चलता है जिसे घोला गया है, थोड़े अमाउंट में है, उसे हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। जिसके अंदर घोला गया है उसे हम बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। सो कोलॉइडल सॉल्यूशन हैज गॉट टू कंपोनेंट्स, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब ये जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम है, ये अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं। हो सकता है आपका डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ठीक है। ऐसे ही आपका डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, लिक्विड या गैस हो। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज and dispersion medium we can have classification of colloidal solutions। colloidal solutions को हम अलग अलग तरीके से बांट देते हैं depending upon nature of dispersed phase and dispersion medium। ओके, आप नोट कर लो इसको। फिर मैं टेबल बनाऊंगी कि स्टेट के साथ साथ हमारे पास क्या क्या आ जाता है। इरेज कर दो। सो वील मेक अ टेबल अगेन जिसमें हमने 4 कॉलम्स ले लिए हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा डिस्पर्स्ड फेज क्या है। डिस्पर्स्ड फेज हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। डिस्पर्शन मीडियम हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब इन सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे कैसे? विल कॉल इट सॉलिड इन सॉलिड। जब मैं बोलूं सॉलिड इन सॉलिड तो इसका मतलब क्या है कि सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज है और सॉलिड ही डिस्पर्जन मीडियम है। इस तरह के जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हमारे पास बनते हैं उनको हम कहते हैं सॉलिड सोल। Solid in solid called as solid sol, solid in liquid called as sol, and solid in gas that is known as aerosol, aerosols। ठीक है। फिर आ गया हमारे पास dispersed phase हमारा liquid, liquid in solid, liquid in liquid and liquid in gas। liquid in liquid is emulsion, liquid in solid is gel। जेल लगाते हो बालों में? नो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और लिक्विड इन गैस, गैस वाले दोनों ही एरोसोल ही कहलाते हैं। ठीक है। Then we have gas in solid,
फॉर्म, इसको फॉर्म क्या देते हैं? दिस इज सॉलिड फॉर्म। एंड गैस इन लिक्विड इज ऑल्सो नोन एज फॉर्म। ठीक है, आम भाषा में हम इनको फॉर्म्स ही कहते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, क्या हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें मिक्सचर हो एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड के अंदर और वो कोलॉइडल हो, मतलब ट्रांसपेरेंट ना हो, होमोजीनियस ना हो। होमोजीनियस नहीं होना चाहिए। आप देखो सॉलिड इन सॉलिड ट्रू सॉल्यूशंस हम पढ़ते हैं एलॉयज, एलॉयज को पढ़ते हैं हम। एलॉयज होते हैं सॉलिड इन सॉलिड ट्रू सॉल्यूशंस क्योंकि वो होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ने हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तुम कोई एग्जांपल दे सकते हो? इसमें हमारे पास एग्जांपल है जेमस्टोन्स। जेम्स पहनते ना हाथों में, वो जो अलग अलग रूप भी पहन लिया किसी ने, एमराल्ड पहन लिया है ना। सो दे आर एक्चुअली, देखो आप उनको, वो ट्रांसलूसेंट से होते हैं, कलर्स जो होते हैं, है ना। सॉलिड इन लिक्विड में हमारे पास आ जाएगा सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड थोड़ा है, लिक्विड ज्यादा है, पेंट्स। ठीक है, सॉलिड इन गैस, सॉलिड के पार्टिकल्स कम है, गैस यस, स्मोक। लिक्विड इन सॉलिड, जेलीज जो हम खाते हैं, या जो हेयर जेल, आजकल तो क्रीम्स भी जो है, हेयर क्रीम या फेस क्रीम्स, ये सब जेल्स की, इवन द पेस्ट दैट आल्सो कम्स इन फॉर्म ऑफ अ जेल। ठीक है, इमल्शन में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगा मिल्क। ठीक है, लिक्विड इन गैस, स्प्रेज यस। गैस इन सॉलिड, फॉर्म कहाँ पढ़ते हैं हम? जो रबर होती है, फॉर्म रबर, जो गद्दे बने होते हैं, है ना, दैट इज गैस इन सॉलिड। फॉर्म रबर, और जो गैस इन लिक्विड है, दैट इज फ्रॉथ। फ्रॉथ क्या होती है? झाग। हाँ, जो झाग ऊपर आ जाती है ना, दैट इज एक्चुअली गैस इन लिक्विड। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। इनको हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया? पहले हमने कोलॉइडल सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, फिर अब हम किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं इनको? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के वाइज हमने इनको कैसे पढ़ना है? सॉलिड इन सॉलिड कॉल्ड सॉलिड सोल, सॉलिड इन लिक्विड कॉल्ड सोल, सॉलिड इन गैस कॉल्ड एरोसोल, लिक्विड इन सॉलिड कॉल्ड जेल, लिक्विड इन लिक्विड कॉल्ड इमल्शन, लिक्विड इन गैस कॉल्ड एरोसोल, गैस इन सॉलिड कॉल्ड सॉलिड फॉर्म, गैस इन लिक्विड कॉल्ड फॉर्म। ठीक है, तो गैस इन गैस नहीं लिखा हमने, और तुमने पूछा भी नहीं। हाँ, लिख लिया था, क्यों नहीं? गैस इन गैस होमोजीनियस हो जाती है। गैस इन गैस कभी कोलॉइडल नहीं होती, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर हाईली डिफ्यूजिबल होते हैं, सो दे डू नॉट फॉर्म कोलॉइडल स्टेट। आपने ये याद रखना है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस अलग से कोई टाइप नहीं है, दैट इज एक्चुअली अ स्टेट। ठीक है, क्रिस्टलॉइड्स एट अ सर्टेन स्टेट, स्मॉलर इन साइज है तो उनको क्रिस्टलॉइड कहते हैं, लार्जर इन साइज है तो उनको हम कोलॉइड्स कह देते हैं। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन। आपको पता है, अगर
हमने लिक्विड जो है वाटर ले लिया। वाटर को क्या कहते हैं हम? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। वाटर में जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्वासोल, ठीक है। ये जो सोल बना है ना, सॉलिड इन लिक्विड, एक्वासोल कहेंगे जब ये पानी में बनाया गया। और बेंजोसोल अगर बेंजीन में बनाया गया। अल्कोसोल अगर अल्कोहल में बनाया गया, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट यूज्ड, अगर बेंजीन लिया, वाटर लिया या अल्कोहल लिया तो उसको हम लाइकवाइज नाम दे देते हैं, ओके। ये नोट हो गया। आई एम गोइंग टू रेज एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम। अभी हैं 2-3 क्लासिफिकेशंस इसके। नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन interaction with solvent particles. Colloidal solutions can be classified as lyophilic and lyophobic. ये जो फिलिक वर्ड है दिस मीन्स लविंग और फोबिक मीन्स हेटिंग। फोबिया होता है ना, फोबिया इज एक्चुअली डर लगता है जिस चीज से हमें। और लायो वर्ड इज यूज फॉर लिक्विड। अब तुम्हें समझ आ रहा है? व्हाट आर लायोफिलिक क्लॉइड्स which love the liquid means which are easily soluble in the solvent, ठीक है। सॉल्वेंट में इजीली, लिक्विड जो भी सॉल्वेंट लें हम उसमें इजीली सॉल्युबल हो जाएं और उन कोलॉइडल सॉल्यूशंस को बनाना अगर आसान हो तो दे आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलॉइड्स। जैसे कि हमारे पास है स्टार्च इन वाटर। स्टार्च लो, कपड़ों को लगाते हैं ना स्टार्च, हाँ, कपड़ों को अगर कड़क करना हो टर्बन्स को लगाते हैं, है ना, तो उसको स्टार्च लगा देते हैं ताकि वो एकदम कड़क हो जाए। तो जब स्टार्च को पानी में घोला जाता है तो इट इज इजीली सॉल्युबल, तो दैट बिकम्स लायोफिलिक कोलॉइड, ठीक है। लायोफोबिक कौन से हो जाएंगे? लिक्विड हेटिंग विच डू नॉट डिसॉल्व इजीली। ये बनता ही नहीं, कोलॉइडल सॉल्यूशन मुश्किल से बनाना पड़ता है। जैसे ऑयल को पानी में डाल दो, क्या ऑयल पानी में घुल जाता है आराम से? नहीं, बहुत ज़्यादा आप स्टर करो और या बीच में साबुन डाल दो, इंटरफेस का काम करेगा, तब जाके तो ऑयल थोड़ा पानी में घुल जाएगा, अदरवाइज नहीं घुलता, ठीक है। सो दैट इज लायोफोबिक। So on the basis of interaction with the solvent particles, we classify into lyophilic and lyophobic. और एक और टर्म हम यूज कर लेते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो वर्ड हम यूज करते हैं वाटर के लिए, तो जो पानी में इजीली घुल जाए हाइड्रोफिलिक, जो पानी में इजीली ना घुले hydrophobic. So this is another type of classification of colloidal particles depending upon their interaction with solvent particles, ठीक है। सॉल्वेंट के साथ ये कैसे सॉल्युबल होते हैं उसके बेसिस पे हम इनको डिफाइन कर रहे हैं ऐसे, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक।